सोचिए, आप 40 साल तक दिन रात मेहनत करते हैं, एक छोटी सी शुरुआत से अपना बिजनेस खड़ा करते हैं और धीरे धीरे उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि दुनिया आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में पहचानने लगती है। फिर अचानक सिर्फ कुछ महीनों के अंदर सब कुछ हाथ से निकल जाता है, इतना कि आपकी कंपनी जो कभी हजारों करोड़ की थी उसको सिर्फ 74 रुपए में बेचना पड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला। आज की कहानी है B.R. शेट्टी की और उनके बनाए हुए बिजनेस एम्पायर की। ये एक सिंपल राइज एंड फॉल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो दिखाती है कि कैसे एक सपना रियलिटी बनता है और फिर धीरे धीरे कंट्रोल के बाहर निकलकर टूट जाता है। B.R. शेट्टी का जन्म कर्नाटका के उडुपी में एक सिंपल परिवार में हुआ था। उनका बैकग्राउंड बिल्कुल ऑर्डिनरी था और उनके पास शुरुआत में ना कोई बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट थी और ना ही कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन। उन्होंने मणिपाल से फार्मेसी की पढ़ाई की, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण उन्होंने 1973 में UAE जाने का डिसीजन लिया, बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। जब वो UAE पहुंचे तब वहाँ आज जैसी डेवलपमेंट नहीं थी। वहाँ ग्रोथ हो रही थी, लेकिन बेसिक सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा थी। उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब से अपनी जर्नी शुरू की। ये एक नॉर्मल जॉब थी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज ऑब्जर्व की कि लोगों को अफोर्डेबल और रिलायबल हेल्थ केयर की जरूरत है। इसी ऑब्जर्वेशन ने उन्हें एक आइडिया दिया। 1975 में उन्होंने एक छोटा सा क्लिनिक स्टार्ट किया जिसका नाम था न्यू मेडिकल सेंटर। इस क्लिनिक में सिर्फ एक डॉक्टर थी जो उनकी वाइफ थी। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे, पेशेंट्स कम आते थे और रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बनना शुरू हुआ और वही ट्रस्ट उनके बिजनेस की स्ट्रेंथ बन गया। समय के साथ उनका क्लिनिक ग्रो करता गया। एक क्लिनिक से मल्टीपल हॉस्पिटल्स बने और फिर उनका नेटवर्क UAE के बाहर भी एक्सपेंड होने लगा। उनका हेल्थ केयर बिजनेस धीरे धीरे एक बड़े लेवल पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी देखी। UAE में काम करने वाले बहुत से लोग अपने घर पैसे भेजने में स्ट्रगल करते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मनी ट्रांसफर सर्विस शुरू की जो बाद में काफी पॉपुलर हुई। धीरे धीरे उन्होंने और बिजनेसेस शुरू किए और एक्वायर किए, जिससे उनका ओवरऑल बिजनेस नेटवर्क और बड़ा हो गया। 2012 में उनकी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, जो उनके लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। इसके बाद उनके बिजनेस की वैल्यू फास्ट ग्रो करने लगी। कुछ ही सालों में कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन से ऊपर चली गई। उनका नाम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में लिया जाने लगा और उनकी लाइफ एक लग्जरी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गई। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कहानी यहीं पर टर्न लेती है। 2019 के एंड में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है। शुरुआत में इन बातों को इग्नोर किया गया, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज है जो पहले ओपनली बताया नहीं गया था। जैसे ही ये बात सामने आई, सिचुएशन रैपिडली चेंज होने लगी। बैंक्स ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया, लोगों का ट्रस्ट हिल गया और कंपनी के अंदर की प्रॉब्लम्स बाहर आने लगी। 2020 तक सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि कंपनी का कंट्रोल कोर्ट के अंदर चला गया। ये एक क्लियर सिग्नल था कि अब चीजें फाउंडर के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हैं। इसके बाद जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। एक वक्त जिस कंपनी की वैल्यू लगभग 12,000 करोड़ रुपए थी, उसे सिर्फ 74 रुपए में ट्रांसफर करना पड़ा। ये अमाउंट सिंबॉलिक था, लेकिन ये दिखाता था कि कंपनी की कंडीशन कितनी खराब हो चुकी थी। इस कोलैप्स के बाद लीगल केसेस शुरू हुए, एसेट्स फ्रीज हो गए और अलग अलग कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स चलने लगी। आने वाले सालों में कई फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स और कोर्ट ऑर्डर्स सामने आए, जिसमें रीपेमेंट्स के ऑर्डर भी शामिल थे। आज सिचुएशन ये है कि कंपनी नए ओनरशिप के अंडर ऑपरेट कर रही है, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रक्चर और कंट्रोल कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जो एम्पायर 40 सालों में बना था, वो कुछ ही महीनों में टूट गया। अगर इस कहानी को सिंपल तरीके से समझा जाए तो ये एक क्लियर रिमाइंडर है कि किसी भी बड़े काम को बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे सस्टेन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर अंदर की चीजें क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बिल्ड होती रहती है और एक दिन सब कुछ एक साथ सामने आ जाता है। इसीलिए चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या लाइफ में कुछ क्रिएट कर रहे हो, ये याद रखना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर फाउंडेशन वीक हो तो सब कुछ ऊपर से स्ट्रॉन्ग दिखने के बाद भी कभी भी गिर सकता है।
अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद आती हैं, जो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से किसी भी सक्सेस को टिकाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है।